बहुत समय पहले हिमगिरी के पर्वतों के बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी हरियाली, शांति और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा और रानी की 3 पुत्रियां थीं, अनाया, मेहर और सायरा। तीनों बहनें न केवल बेहद सुंदर थीं, बल्कि उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां भी थीं। राजा और रानी जानते थे कि उनकी बेटियां साधारण नहीं थीं। हर एक के पास दिव्य शक्तियां थीं, जिन्हें उन्हें जिम्मेदारी से संभालना सिखाया गया था। सबसे बड़ी बहन अनाया धरती की रक्षक थी। वह पेड़ों, पौधों और मिट्टी में जान डाल सकती थी। उसकी शक्ति से बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती थी। दूसरी बहन मेहर पानी की देवी थी। वह नदियों, झीलों और समंदर को नियंत्रित कर सकती थी। सूखा हो या बाढ़, वो हर परिस्थिति को संभाल सकती थी। सबसे छोटी बहन सायरा हवा और रोशनी की जादूगरनी थी। वो अंधकार को उजाले में बदल सकती थी और तूफानों को शांत कर सकती थी। अद्वितीय नगर का शत्रु था काला शैतान, एक दुष्ट जादूगर जो अंधकार और विनाश का प्रतीक था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे राज्य को अपने काले जादू से ग्रसित कर उसे नष्ट करने की थी। उसने अपनी शक्ति से सूर्य को छिपा दिया, नदियों को सुखा दिया और जंगलों को राख में बदल दिया। राजा आदित्य ने दरबार में अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास इस राज्य को बचाने की शक्ति है, लेकिन याद रखना, जब तक तुम एकजुट रहोगी, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। राजकुमारियों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक साहसिक यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि काले शैतान तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना होगा। तीनों बहनें एक विशाल रेगिस्तान में पहुंची। ये रेगिस्तान काले शैतान ने मरीचिका मृगतृष्णा से भर दिया था। हर जगह पानी जैसा दिखता, लेकिन असल में ये भ्रम था। अनाया ने अपनी धरती की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने जादू से रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ उगाए, जिनसे असली पानी का झरना निकला। मरीचिका का जादू टूट गया और वे आगे बढ़ने में सफल रहीं। इसके बाद वे एक सूखी घाटी में पहुंची। यहाँ की नदियाँ सूख चुकी थीं और जमीन फट गई थी। बिना पानी के यहाँ से गुजरना असंभव था। मेहर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी ऊर्जा से एक विशाल जलधारा बनाई, जिससे घाटी में पानी लौट आया। पानी ने जमीन को ठंडा किया और रास्ता बन गया। तीसरी चुनौती थी एक गहरी और अंधेरी गुफा। ये गुफा इतनी घनी थी कि उसमें रास्ता ढूंढना नामुमकिन था। काले शैतान ने वहाँ जादुई जाल बिछाए थे। सायरा ने अपनी रोशनी की शक्ति का उपयोग किया। उसकी चमकदार किरणों ने गुफा के हर कोने को रोशन कर दिया। गुफा का जादू टूट गया और तीनों सुरक्षित बाहर निकल गईं। आखिरकार वे काले शैतान के महल तक पहुँची। महल अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ खतरनाक राक्षस पहरा दे रहे थे। तीनों बहनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया। अनाया ने धरती को हिलाकर राक्षसों को गिरा दिया। मेहर ने पानी की बौछार से उन्हें बहा दिया। सायरा ने तेज रोशनी से अंधकार को दूर कर दिया। अब काले शैतान से सामना हुआ। वो बहुत शक्तिशाली था और उसने अपने काले जादू से तीनों पर हमला किया। लेकिन बहनों ने हार नहीं मानी। अनाया ने धरती से उगते हुए जड़ों से काले शैतान को जकड़ लिया। मेहर ने पानी की धार से उसकी ताकत को कमजोर किया। सायरा ने सूर्य की किरणों जैसी तेज रोशनी से काले शैतान का नाश कर दिया। काले शैतान को हराकर जब तीनों बहनें वापस लौटी, तो राज्य में खुशी का माहौल था। राजा और रानी ने अपनी बेटियों को गले लगाया और उनका स्वागत किया। लेकिन तीनों बहनें जानती थीं कि उनकी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। राज्य में शांति तो लौट आई थी, लेकिन अब उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग पूरे राज्य और आसपास के लोगों की भलाई के लिए करना था। अब तीनों बहनों ने राज्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने कार्यक्षेत्रों में काम करना शुरू किया। अनाया ने अपनी धरती की शक्ति से राज्य के सभी बंजर इलाकों को उपजाऊ बना दिया। उसने किसानों को नई फसल उगाने के तरीके सिखाए। जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान था, अब वहां जंगल और उपजाऊ खेत नजर आते थे। मेहर ने पानी के प्रबंधन का जिम्मा संभाला। उसने जलाशयों और नदियों को फिर से भर दिया।
उसने राज्य में जल वितरण की एक जादुई व्यवस्था बनाई, जिससे हर गांव में पानी आसानी से पहुंच सके। सायरा ने राज्य को रोशनी और हवा से भर दिया। उसने अंधेरे इलाकों में प्रकाश पहुंचाया और तूफान ग्रस्त क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया। कुछ महीनों तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन एक दिन राज्य के सीमावर्ती गांवों से बुरी खबरें आनी शुरू हुई। गांव वालों ने बताया कि एक नई बला ने राज्य के किनारे के जंगलों पर कब्जा कर लिया है। ये रक्त चंद्रमा राक्षसी नामक एक खतरनाक जादूगरनी थी, जो अंधेरे और लाल चांदनी की ऊर्जा से अपनी शक्ति खींचती थी। इस राक्षसी ने गांवों में डर फैलाना शुरू कर दिया था। उसने जंगलों को जहर से भर दिया, पानी को खून की तरह लाल कर दिया और हवा में एक जहरीली धुंध फैला दी। राजा ने तीनों बहनों को बुलाकर कहा, काले शैतान को हराकर तुमने साबित कर दिया कि तुम इस राज्य की सच्ची रक्षक हो। अब यह नई चुनौती तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगी। तीनों बहनों ने एक बार फिर से अपने राज्य की रक्षा का प्रण लिया और रक्त चंद्रमा राक्षसी को हराने के लिए निकल पड़ी। सबसे पहले वे उस जंगल में पहुंची, जहां राक्षसी ने जहरीला जादू फैला रखा था। पेड़ सूख गए थे और जमीन काली हो चुकी थी। अनाया ने अपनी धरती की शक्ति से जमीन को शुद्ध करना शुरू किया। उसने पेड़ों को फिर से हरा भरा कर दिया और जहरीली मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। लेकिन राक्षसी ने अपनी शक्ति से जंगल में जहरीले जीव छोड़ दिए। सायरा ने हवा को शुद्ध किया और जहरीले जीवों को हवा के झोंकों से दूर भगा दिया। जंगल अब धीरे धीरे फिर से सुरक्षित होने लगा। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुंची। यह वही नदी थी जिसे राक्षसी ने अपने जादू से खून जैसी लाल कर दी थी। गांव वालों का कहना था कि इस पानी को पीने से लोग बीमार हो रहे थे। मेहर ने अपनी पानी की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी जादुई ऊर्जा से नदी को साफ करना शुरू किया। राक्षसी ने पानी में जहर की एक नई लहर भेजी, लेकिन मेहर ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। नदी अब फिर से साफ और पीने योग्य हो गई। राक्षसी की असली शक्ति लाल चांद की रात में बढ़ जाती थी। जैसे जैसे तीनों बहनें उसके महल के पास पहुंची, आसमान में लाल चांद उगाया। राक्षसी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर हमला किया। अनाया ने धरती को हिलाकर राक्षसी को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी ने एक अंधेरे जादू से उसे रोक दिया। मेहर ने पानी की लहरों से उस पर हमला किया, लेकिन राक्षसी ने पानी को बर्फ में बदल दिया। सायरा ने अपनी रोशनी से अंधेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। तीनों बहनों ने महसूस किया कि केवल अपनी अपनी शक्ति से वे राक्षसी को नहीं हरा सकती। उन्हें अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाना होगा। अनाया ने धरती से उगने वाली जड़ों से राक्षसी को जकड़ा। मेहर ने पानी की धाराओं से उसकी ऊर्जा को कमजोर किया। सायरा ने अपनी तेज रोशनी से लाल चांद को तोड़ दिया, जिससे राक्षसी की शक्ति का स्रोत खत्म हो गया। राक्षसी का नाश हो गया और लाल चांद हमेशा के लिए गायब हो गया। तीनों बहनों की इस जीत ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि पूरे क्षेत्र में उनकी प्रशंसा की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने अपनी बेटियों के साहस को सलाम किया। तीनों बहनों ने अपनी शक्तियों का उपयोग राज्य और आसपास के क्षेत्रों को और मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए किया। अनाया ने दूर दराज के गांवों तक हरियाली पहुंचाई। मेहर ने नदियों और झीलों को हर समय स्वच्छ रखा। सायरा ने हर गांव और हर घर में रोशनी और खुशहाली पहुंचाई। तीनों बहनों की यह कहानी राज्य के हर कोने में गाई जाने लगी। उनकी एकता, साहस और बलिदान ने लोगों को ये सिखाया कि जब तक हम एकजुट रहते हैं, कोई भी शक्ति हमें नहीं हरा सकती।